हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये वीडियो में जो भी हम फोरकास्ट करेंगे वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। ये कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों चलिए हम सीधा जाते हैं चार्ट के ऊपर और इसकी फोरकास्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी चार्ट को अगर आप देखो ना तो सबसे पहले उसका जीपीएस फाइंड करना है। जीपीएस का मतलब ये है कि स्टॉक का लोकेशन क्या है, क्या उसका लोकेशन करेक्शन के अंदर है, क्या वो रनअप दे रहा है, बाई साइड पे है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसका जीपीएस फाइंड करेंगे। और जीपीएस फाइंड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तुमको स्विंग देखते रहने का। स्टॉक का, कोई भी स्टॉक का अगर आप स्विंग देखोगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि उसका जीपीएस क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो किधर चल रहा है। तो अगर आप देखो ना दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली लगेगा कि ये स्टॉक कंटिन्यू लोअर लोज मार रहा था, लेकिन अल्टीमेटली एक चाल ऐसी आई जिसने तीन स्विंग के हाई को ब्रेक किया और स्टॉक अप ट्रेंड में चला गया। और उसके बाद वापस एक लोअर स्विंग तोड़ा और अभी डाउन ट्रेंड में। तो इसका जो रीसेंट अगर आप देखो ना तो रीसेंट उसने जो स्विंग था उसने नीचे के साइड ब्रेक किया है। तो इसका जीपीएस हमें बताता है, इसका लोकेशन हमें बताता है कि ये करेक्शन पैटर्न के अंदर है। और जैसे ही तुम्हें जीपीएस पता चले कि ये करेक्शन के अंदर है तो आपके दिमाग में पहला पॉइंट यही आना चाहिए कि पैसा बनने वाला नहीं है। अगर स्टॉक करेक्शन में है तो तुम्हारा पैसा नहीं बनेगा। वो बात अलग है कि करेक्शन के अंदर कुछ लोग शॉर्ट टर्म में जो पोजीशन बनाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, अपना दोनों साइड के कॉल पुट को शॉर्ट मार के बेच के, वो बात अलग है, उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम जो बेसिक, हमें सिंपल चीज़ से पैसा बनाना है, हमें कुछ हार्ड डिफ़िकल्ट चीज़ करना है, कॉल ऑप्शंस फ्यूचर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और वो करना है तो उसके लिए तो एक अलग एज चाहिए। और वो चीज़ बहुत आम जो हो बोलते ना 100 में से 10% ही कर सकते हैं। और वो 10% करने वाली चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं वो डिस्कस करूँगा जो 80 से 90% लोग इजीली कर सके और आसानी से पैसे कमा सके। तो दोस्तों मेरी यही राय रहेगी कि सबसे पहले कॉल फ्यूचर पॉइंट के अंदर आप दूर रहो जब तक आप 10% के अंदर नहीं आते हो। जैसे आरबीआई का रिपोर्ट के अंदर हमें पता चलता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडिंग में ओनली 12 से 10% लोग ही साल का टोटल ट्रेड पॉजिटिव में क्लोज करते हैं। परसेंटेज तो नहीं बताया लेकिन पॉजिटिव में क्लोज करते हैं। अभी 2% 5% भी प्रॉफिट आया तो वो कोई साल का प्रॉफिट नहीं बोला जाता। पॉजिटिव क्लोज उसको बोलते हैं जो साल का 25 30 40 50% जो क्लोज करे उसको बोलते हैं। तो वो चीज़ ईजिली तुम दोस्तों कैश में करके भी कर सकते हो और उसमें रिस्क ज़्यादा, आराम से सो सकते हो, सुकून से उठ सकते हो, बीवी बच्चे लोग के साथ खा सकते हो। उधर इतनी हैवी पोजीशन लेके, लीवरेज लेकर, एक्सपोजर लेकर तुम्हें नींद भी नहीं आवे, चैन से ज़िंदगी नहीं जी पाओ तो फिर वो मज़ा नहीं है। अभी हम दोस्तों सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहले जीपीएस फाइंड कर लिया स्टॉक का कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी पैसा बनने वाला नहीं है। अभी इसके बाद दोस्तों डाउन ट्रेंड में है तो हमें दो पोजीशन निकालना है, ब्रेकआउट की और ब्रेकडाउन की। मैं चीज़ इतनी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ कि आपको स्टॉक को कैसे फोरकास्ट करना चाहिए। अभी सबसे पहले दोस्तों ये स्टॉक में जो रनअप आएगा ना वो तभी आएगा जब दो हायर स्विंग ब्रेक करना चाहिए। अभी वो दो हायर स्विंग दोस्तों वो ये एरिया पे जहाँ पर है ना अप साइड में ये है ना दो हायर स्विंग है, वो तकरीबन 1556 के पास आते हैं। तो स्टॉक को कैसे भी करके 1556 के ऊपर ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप दोस्तों एक चीज़ और देखो ना तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये स्टॉक के अंदर है ना एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देता हुआ आगे चल रहा है। तो अगर आप मोटा मोटी देखो ना दोस्तों तो आपको क्लियरली विटनेस होगा कि यहाँ पर कुछ ट्रायंगुलर जैसा पैटर्न बन रहा है फ्रेंड्स। अगर आप देखो ना तो आपको यहाँ पर क्लियरली पता चलेगा कि ये जो इसने ये ट्रेंड लाइन को, इसने ये जो सेम ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर अपसाइड भाग रनअप दिया है ना, तो इसने एक यहाँ से अगर आप दो देखो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए भी मिनिमम 2 से 3 पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए। अगर ये 2 पॉइंट बना दो तो इजीली आपको ट्रेंड लाइन मिल जाती है, जिससे पता चल रहा है कि स्टॉक यहाँ से ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा कुछ बना रहा है और अल्टीमेटली यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। तो दोस्तों अभी हमें एक चीज़ कंफर्म हो गई कि यहाँ पर अगर 1557 के ऊपर दो क्लोजिंग हमें मिल जाएंगी तो स्टॉक के अंदर रनअप आएगा और स्टॉक के अंदर जो स्विंग है वो इसका जीपीएस चेंज हो जाएगा। मतलब ये करेक्शन से निकल कर बाई साइड पे चला जाएगा, यानी इसका जीपीएस जो करेक्शन के अंदर था वो अभी बाई साइड पे चला जाएगा। और बाई साइड जावे यानी तुम्हारे दिमाग में पहली चीज़ आएगी कि पैसा बन सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों हमें अभी एक जीपीएस का एरिया पता चल गया कि कहाँ से ये मार्केट घूम सकता है, कहाँ से ये अगर 1557 के ऊपर दो क्लोजिंग दे दिया तो हमें एक चीज़ पता हो जाएगा कि इसका जीपीएस चेंज हो गया, यहाँ से पैसा अपसाइड में बन सकता है। अभी दोस्तों इसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पर अगर अपसाइड में भी ब्रेक होना भी बाकी है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर समझो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई,
ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके इसके नीचे सस्टेन हो गया 2-3 दिन, तो समझ जाना कि स्टॉक अभी और भी करेक्शन में है। इसके अंदर थोड़े टाइम और लगेंगे और इसमें पैसे अभी इतने आसानी से बनने वाले नहीं हैं। तो ये स्टॉक को फिर आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट में रख देने का और कुछ नहीं। इसको देखते रहने का हर हफ्ते में 3 दिन में एक बार, वो 3 दिन में एक बार वॉच लिस्ट को नज़र करते रहने का जब भी फ्री टाइम मिले कि मेरे वॉच लिस्ट में क्या हो रहा है, कोई स्टॉक के अंदर कुछ जीपीएस चेंज हुआ है। तो दोस्तों अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हुए तो हम इसको छोड़ देंगे। अभी सेकेंडली दोस्तों अगर आप आरएसआई डाल के देखो तो मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि हम, और देखो मैजिक देखो दोस्तों, अगर आप देखो ना तो ये जो मैंने बताया था एक ट्रेंड लाइन थी, अभी आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखो ना दोस्तों, तो ये जो स्विंग है ना वो हायर साइड पे शिफ्ट हुआ है बराबर। अभी ये, और वही चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँगा ना, तो एक चीज़ और मैं ये कंफर्म कर दूं कि ये जो जैसे ही देखो इसका आरएसआई भी 50 के ऊपर चल रहा है, यानी स्टॉक अभी पॉजिटिव के साइड है। और जैसे ही मतलब समवेयर अराउंड ये ब्रेक होगा तो इसके अपसाइड के जो टारगेट्स निकल के आएंगे फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएंगे वो 1632। और दोस्तों जैसे ही हमने ये लेवल डाला तो सबसे पहले आरएसआई में जाके पहले ज़रूरी है चेक करना कि क्या इसके अंदर कोई डाइवर्शन जैसी चीज़ बन रही है स्टॉक के अंदर, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो ना दोस्तों तो यहाँ पर एक डाइवर्शन था, लेकिन उसका जो स्विंग है वो अभी तक स्टॉक ने तोड़ा नहीं है, इसीलिए मैं आरएसआई की फ़िलहाल बात करना बेकार है। और दोस्तों इसके बाद जो सेकंड टारगेट आएगा, अगर ये ट्रायंगुलर पैटर्न अगर इसके ऊपर 2 क्लोजिंग होंगी, 1557 के ऊपर 2 क्लोजिंग होंगी, तो उसका फर्स्ट टारगेट तो मैंने बता दिया कि ये येलो लाइन के पास आएगा और जो गैप मार के नीचे आया है वो गैप फिल करके जो सेलिंग है उसको एब्जॉर्ब करेगा। और सेकेंडली दोस्तों इसका जो टारगेट्स निकल के आएगा वो 1725, और उसके बाद अल्टीमेटली जो इसका दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों, वो स्टॉक का ऑल टाइम हाई समवेयर अराउंड 1776 के आसपास, 1760 के आसपास आ सकता है, जहाँ से अल्टीमेटली बहुत बड़ा प्रेशर आया था। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस सिंपल भाषा में। और दोस्तों अभी मैं आगे ये स्टॉक को फर्दर एनालिसिस करूँगा जब ये, अगर समझो इसने 1757 के ऊपर 2 क्लोजिंग दे दी तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपको HDFC कमेंट कर देना कि इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक, ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर मैं फर्दर वीडियो बना दूंगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि स्टॉक को अभी और थोड़ा छोड़ दो तुम, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो दोस्तों फिलहाल ये स्टॉक को अपने रडार पे रखना। स्टॉक एनी मूवमेंट अपसाइड ब्रेकआउट कर सकता है, जो हिसाब से चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, लेकिन इसको अभी भी ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं बोल सकते अनलेस एंड अनटिल वो ब्रेकआउट नहीं हो। जब तक वो, क्योंकि कोई भी पैटर्न कंप्लीट होती है जब वो ब्रेकआउट कंफर्म दे देते तब तक, जब तक कोई पैटर्न ब्रेकआउट नहीं होए तब तक ये कहना भी गलत होगा कि इसके अंदर ये पैटर्न बन रही है। पैटर्न बन रही है हमें ऑब्जर्व करना है, लेकिन कंफर्म ब्रेकआउट हो उसके बाद ही बोला जाता है कि ये पैटर्न बनी है। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।